वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस दौरान हाथ जोड़ते हुए सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि प्लीज मेरा माइक बंद ना करें। दरअसल जैसे ही खड़गे बोलने के लिए उठे, सभापति उन्हें रोकने लगे। खड़गे ने कहा कि डिबेट में छोटी मोटी बात होती रहती है, जब एक दूसरे के विषय में कहते हैं अगर वो अनपार्लियामेंट्री है, किसी को दुखी करता है तो उसे आप कह सकते हैं कि ये अनपार्लियामेंट्री है। लेकिन लोकसभा में हमारे अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किया गया, वो बेहद हल्का मामला था। खड़गे ने यह भी कहा कि अधीर ने इतना ही बोला, नीरव मोदी। नीरव मतलब शांत होता है। खड़गे ने निलंबन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वो नीरव मोदी बोले, इसलिए आप उसे सस्पेंड करते हैं। आपसे विनंती है, जल्दी माइक बंद मत करो साहब, मेरा एक विनंती है। क्योंकि आज लास्ट डे है और इतने लोगों को इस सदन से सस्पेंड किया गया और प्रिविलेज कमिटी को रेफर किया गया, 6 लोगों को किया गया और वहां पर अधीर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर है उनको भी सस्पेंड किया गया। ये ऐसा अरे संविधान में दोनों हाउस है, दोनों एक हाउस नहीं है। अधीर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया है, वो फ्लिप्सी ग्राउंड। उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी। नीरव मीन्स शांत, साइलेंट। अरे मुंह, इसीलिए तो नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। इट हैपेंड देयर सर, इट हैपेंड इन द अदर हाउस। अरे अदर हाउस सर, आई एम प्लीडिंग विथ यू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ दिस हाउस, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी। आई विल रिएक्ट सर, आई विल रिएक्ट। यू हैव टू, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व के कारण अभी इन लोगों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है और भारत माता करके स्वीकार करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, असंसदीय शब्द मात्र ही निकला गया। तो अधीर रंजन चौधरी का जो मसला है उनके निलंबन का, वो तूल पकड़ रहा है। विपक्ष ने आज मार्च भी किया और अब आप देखिए कि किस तरीके से खड़गे ने जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं उनके सामने अपनी बात रखी। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी तो पहले से जुड़े हुए हैं और अब ब्रह्म प्रकाश दुबे भी जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी का जो पूरा मुद्दा है उसको विपक्ष पेश कर रहा है, अब आगे क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि आज खड़गे ने काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में अपनी बात रखी है राज्यसभा में। बिल्कुल, देखिए शोभना, अपोजिशन ने संसद के भीतर मार्च भी किया है और विरोध किया है, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि देखिए ये सीधी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और वो सिर्फ एक दल के प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी पार्टी के नेता हैं। लिहाजा ये टिप्पणी गंभीर है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से सफाई दे रहे थे कि नीरव का मतलब शांत होता है और वो जो उसकी व्याख्या कर रहे थे, उस पर सत्ता पक्ष का कहना है कि देखिए किस इंटेंशन से ये कहा गया है, नीरव मोदी का शब्द लिया गया है, वो आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि सदन के भीतर जो है किस इंटेंशन से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि सख्त कार्रवाई के लिए सत्ता पक्ष भी अड़ा हुआ है और जो लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर जो कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया उस पर सरकार भी कायम है और सरकार की तरफ से कहे कि बीजेपी की तरफ से जो है तमाम लोग चाहते हैं कि इस मसले पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि नीरव मोदी जिनको लेकर बीजेपी के कई नेता कह रहे थे कि हम उनको सुनना भी नहीं चाहते, वो उसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। यही वजह है, गुस्सा है सत्ता पक्ष। जी बिल्कुल, ब्रह्म प्रकाश और रवि त्रिपाठी का भी जल्दी से रुख कर लेती हूँ। रवि, देखिए विपक्षियों के खिलाफ बड़े एक्शन लिए गए, चाहे राघव चड्ढा की बात कर लूं, चाहे मैं अधीर रंजन चौधरी की बात कर लूं, चाहे राहुल गांधी के बयान को, जो भाषण को जो एक्सपंज किया गया है। कुल मिलाकर क्या इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर है। भाई जीजाजी शब्द तो आप भी तंज कस रहे थे, फलने की माताजी कह के तो सत्ता पक्ष के भी तरफ से हमला हुआ है। तो अगर शब्दों की बात की जाए तो दोनों तरफ से मर्यादा काफी तोड़ी गई है इस पूरे विश्वास प्रस्ताव के भाषणों के दौरान।
देखिए, आमतौर पे राजनीति में होता है कि अगर आपकी तरफ से कोई गलत बयानी होती है किसी भी नेता के प्रति और उसको अगर उस बात का तकलीफ होता है तो आप खेद व्यक्त करके माफी मांगकर उस मामले को टाल देते हैं। लेकिन दो तरह अभी जो राजनीति चल रही है आज की तारीख में, वो कमाल की राजनीति चल रही है। दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं किसी मुद्दे पर। माफी मांगने की बात तो दूर है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब तय कर लिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे मोदी सरनेम के विवाद को लेकर, तो अधीर रंजन चौधरी कैसे माफी मांग सकते हैं? ये पार्टी का लाइन है। तो माफी मांगना, खेद प्रकट करने से शायद इस समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ यह है एक सहानुभूति बटोरने वाली बात, जो आपने कहा ना कि जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, अब सरकार एक्शन ले रही है तो हो सकता है सरकार के खिलाफ लोगों का मूड बने। आम आदमी सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि राहुल गांधी को तुरंत आप सदस्यता खत्म कर दे रहे हैं, तुरंत अधीर रंजन चौधरी को एक बात कहने पर आप सस्पेंड कर दे रहे हैं, राघव चड्ढा को तुरंत आप सस्पेंड कर दे रहे हैं। तो इसकी सहानुभूति भी मिलती है और इसको विपक्ष कैसे भुनाता है इस पर निर्भर करता है कि विपक्ष इन मुद्दों को कैसे भुनाता है जनता में, उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, और कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी के बयान पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, ये तो सभी जानते हैं कि राहुल गांधी अंग्रेजी में सोचते हैं। और वही समस्या अधीर रंजन चौधरी की भी, और प्रधानमंत्री ने तो कह ही दिया कि अधीर बाबू तो गुड़ का गोबर कर देते हैं। तो चलिए, ये वाद प्रतिवाद, ये वार पलटवार तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है